बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं अब वो समाअत के लिए मुकर्रर होना शुरू हो चुकी हैं। NA 58 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के उम्मीदवार चौधरी अय्याज़ अमीर की जो तारीख़ है इस हवाले से वो 5 जनवरी मुकर्रर की गई है। 5 जनवरी को समाअत होगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि उनकी अपील मंजूर होती है या इस स्टेज पर भी उनके लिए कोई मुश्किल वो बाकी रहती है। बहरहाल इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का प्लेटफॉर्म भी मौजूद है, लेकिन देखते हैं 5 जनवरी को क्या होगा। इससे पहले जो चौधरी अली नासिर भट्टी हैं, जो हल्का NA 20 से भी उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के, और हल्का NA 58 से भी उन्होंने दरख्वास्त दायर कर रखी है। उनके लिए कल यानी 4 जनवरी को उनकी अपील को सुना जाएगा और इसके साथ साथ सरदार आफ्ताब अकबर और दीगर कई जो दरख्वास्त दहिंदगान हैं उनकी इस समाअत के हवाले से अब तारीख़ें मुकर्रर होना शुरू हो चुकी है। अहम मरला है, 10 जनवरी तक जारी रहेगा और इसके नतीजे में पता चलेगा कि कौन किसके मुकाबले में आता है। देखते हैं कि इस स्टेज पर ये जो उम्मीदवार हैं, ये जो दरख्वास्त दहिंदा है, इनको क्या रिलीफ मिलता है। एक तरफ ये मामला जारी हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहली केस की जो मुद्दत है उसके हवाले से भी बड़े अहम वो केस लगा हुआ है। अब उसका फ़ैसला आना बाकी है कि और उसका फ़ैसला बड़ा अहम है। ज़िला चकवाल के हवाले से भी बड़ा अहम है कि ताहयात जो नाअहली की मुद्दत है वो ख़त्म होती है तो फिर तो रिलीफ मिलता है। यहाँ पर भी सरदार ग़ुलाम अब्बास ख़ान को, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होता तो फिर ज़रा सियासी जो मंजरनामा है वो तब्दील होगा, न सिर्फ ऊपर बल्कि हमारे ज़िले में भी इस फ़ैसले का असर होना है। तो देखते हैं कि वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस हवाले से क्या फ़ैसला वो मंजर आम पर आता है। दूसरी तरफ इलेक्शन है जिसके लिए सफ़बंदी हो चुकी है और रोज़ाना की बुनियाद पर राब्ते भी किए जा रहे हैं। इससे पहले हमने हल्का NA 58 और 59 में जो ज़्यादा डिस्कशन किया है वो बड़ी जमातों के हवाले से है, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिस्कस किया गया है। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन में कुछ छोटी जमातें भी हिस्सा ले रही हैं, उनके अपने कैंडिडेट्स भी हैं और या वो किसी को सपोर्ट कर रही है। ये ऐसी जमातें हैं कि जिनके उम्मीदवार शायद ख़ुद फ़तह हासिल ना कर सकते हों, लेकिन वो किसी न किसी के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा वोट लेंगे तो किसी की हार और किसी की जीत में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इन जमातों में जमात इस्लामी मौजूद है। हल्का NA 58 पर भी इफ्तिखार मलिक उनके कैंडिडेट हैं और इसके साथ साथ हल्का PP 20 पर जनाब अशरफ आसफ़ साहब उनके उम्मीदवार हैं। अब ये दोनों शख्सियात मुतहर्रिक हैं, राब्ते भी कर रही हैं। देखते हैं कि इस बार जमात इस्लामी को इन दोनों हलकों में कितने वोट मिलते हैं। माजी में जो इलेक्शन हुए, माजी करीब की मैं बात कर रहा हूँ, तो इतने ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर पाए। आखिरी उम्मीदवार ने तकरीबन 1000 के करीब PP 20 से वो वोट हासिल किए थे और ये कोई इतना बड़ा अदद नहीं है कि जिसमें वो कहा जाए कि एक जमात किसी पर असरअंदाज हो सकती है। लेकिन अशरफ आसफ़ साहब जिस तरह तराजू को लेकर अपनी मुहिम पर निकले हुए हैं, तो देखते हैं कि उनके जो शागिर्दान हैं जो हर तरफ फैले हुए हैं वो किस तरह उनको वोट देते हैं, उनके लिए सपोर्ट हासिल करते हैं और कितने वो वोट हासिल कर पाते हैं। ये अहमियत का हामिल होगा। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक मौजूद है। गुज़श्ता इलेक्शन यानी 2018 के इलेक्शन में हल्का NA 59 में इनकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही थी। 15,000 से ज़ायद वोट हासिल किए गए थे और अब देखते हैं कि इस इलेक्शन में यानी 8 फरवरी 2024 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को यहाँ से कितने वोट मिलते हैं। हल्का 58 में या 59 में वो किस तरह उनके कैंडिडेट परफॉर्म करते हैं। इसके भी अब 2 ग्रुप बन चुके हैं। जलाली साहब का भी एक अलग से ग्रुप है और दूसरा ग्रुप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाम से काम कर रहा है। तो इस सिलसिले में इस इलेक्शन में ये लोग, इनके उम्मीदवार किस हद तक अवाम की तवज्जो हासिल करते हैं, ये तो जब वोट होंगे तो पता चलेगा। लेकिन कागज़ात नामज़दगी जमा कराने के मौके पर तहरीक लब्बैक जिस तरह बड़ी तादाद में कारकुनान को साथ लेकर आई, तो उससे ये ख़तरे की घंटियाँ ज़रूर बजी हैं कि ये भी अच्छे खासे वोट ले उड़ेंगे। इसके साथ साथ जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप, उसके उम्मीदवार भी मौजूद हैं। हाफ़िज़ कदीर साहब हैं, इसके साथ साथ मारूफ आलम दीन
پیر عبدالشکور نقشبندی وہ حلقہ PP20 سے انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ ایک بڑا خاندان ہے، بڑا نام ہے، دیکھتے ہیں کہ اس بار عوام ان کو کتنی تعداد میں ووٹ دیتے ہیں، عوام کی وہ توجہ حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں۔ اگر ان کی شخصیت کی بات کی جائے تو ہمیشہ انہوں نے چکوال کے مسائل پر آواز بلند کی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو وہ فرنٹ فٹ پر کھیلتے ہمیں نظر آتے ہیں، وہ فرنٹ لائن پر ہوتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عوام کے حقوق کی جنگ تو وہ لڑ رہے ہیں۔ اب اس عوام کے حقوق کی جنگ لڑنے کا صلہ لوگ کیا دیتے ہیں، 8 فروری کو ہی یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اسی طرح ایک اور مذہبی جماعت تحریک خدام اہل سنت موجود ہے۔ براہ راست وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی، لیکن جس کی بھی حمایت کا وہ اعلان کرتے ہیں تو اس کو فائدہ ضرور ہوتا ہے، اور جس کی مخالفت کرتے ہیں اس کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی تعداد میں جو سیاسی لیڈران ہیں، جو امیدواران ہیں، وہ اس تحریک کے جو روح رواں ہیں ان سے رابطے میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے روابط بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو اس تحریک کے بانی حضرت قاضی مظہر حسین صاحب جب حیات تھے تو بڑی تعداد میں لوگ ان سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ اب ان کے جانشین موجود ہیں حضرت قاضی ظہور حسین اظہر صاحب، ان سے بھی مختلف جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں وہ ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس الیکشن میں جماعت کیا فیصلہ کرتی ہے، کس کی مخالفت کرتی ہے اور کس کی حمایت، یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ یقینی طور پر کسی نہ کسی کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ خود ان کا امیدوار نہیں جیت سکتا، یہ تو طے ہے، اور یہ میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، آپ گزشتہ الیکشن کے رزلٹ نکال کر دیکھ لیں۔ لیکن پھر بھی عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور عوام کو سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اب یہ پورے عزم کے ساتھ میدان میں موجود ہے۔ 8 فروری کو میدان لگے گا، اس میں جو یہ جماعتیں، ان کے کینڈیڈیٹ کیا کرتے ہیں، کس طرح انداز سے اپنی الیکشن مہم کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ وقت بہت قریب ہے، پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کاغذات کی واپسی کا بھی عمل ہونا ہے، اس پر بھی نظر رکھنی پڑے گی کہ کون کاغذات واپس لیتا ہے، کون میدان میں رہتا ہے۔ تو یہ اعداد و شمار چکوال کی سیاست کے مستقبل کے حوالے سے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اس بار جو یہ چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، کتنا ووٹ حاصل کرتی ہیں، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ چلے آپ بھی انتظار کریں 8 فروری کا، ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔